आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक गांव था जिसका नाम था रूपग्राम। ये गांव अपनी अद्भुत कलाकृतियों और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ का सबसे बड़ा कलाकार था रूपचंद, जो सूर्य देव और छठी मैया की सबसे सुंदर मूर्तियां बनाता था। रूपग्राम के लोग इतने भौतिकवादी हो चुके थे कि वे देवी देवताओं की पूजा भी केवल भव्य मूर्तियों और बाहरी साज सज्जा के माध्यम से ही करते थे। रूपचंद का पुत्र था बोध, जो अपने पिता से बिल्कुल अलग था। बोध को मूर्तियों से अधिक अदृश्य प्रकाश और निराकार ऊर्जा में विश्वास था। वह जानता था कि ईश्वर किसी एक रूप या पत्थर में सीमित नहीं है। जब छठ पर्व आया तो राजा ने रूपचंद को छठी मैया की ऐसी मूर्ति बनाने का आदेश दिया जो आज तक बनी सबसे सुंदर मूर्ति हो, ताकि छठ के घाट को सजाया जा सके। रूपचंद ने महीनों तक मेहनत की और छठी मैया की एक अद्भुत जीवन जैसी मूर्ति बनाई। पूरे गांव ने उसकी कला की प्रशंसा की। छठ पर्व का दिन आया। संध्या अर्घ्य के लिए विशाल घाट को रूपचंद की मूर्तियों से सजाया गया। लोगों ने इन भव्य मूर्तियों के सामने अपनी प्रार्थनाएं की। बोध ने देखा कि उसके पिता सहित पूरा गांव बाहरी रूप में इतना लीन है कि वे सूर्य देव की वास्तविक ऊर्जा और निराकार शक्ति को भूल गए हैं। बोध को लगा कि यह छठ पूजा अपूर्ण है। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपने रूप तो गढ़ दिया, पर क्या आपने उस प्रकाश को पूजा जिसने इस रूप को जीवन दिया है? उद्धरण चिन्ह। रूपचंद क्रोधित हो गए। चुप रहो। क्या तुम कहते हो कि मेरी कला मेरी श्रद्धा नहीं है? मैं वर्षों से छठ करता आया हूँ और मेरा प्रसाद सबसे सुंदर है। बोध ने दुखी होकर संकल्प लिया कि वह इस बार एक अलग तरह का व्रत करेगा। उसने केवल मानसिक रूप से व्रत का पालन किया, कोई प्रसाद नहीं बनाया, कोई सामग्री नहीं छोटे उठाए। संध्या अर्घ्य के समय जहाँ रूपचंद अपनी भव्य मूर्ति के सामने सोने के थाल में अर्घ्य दे रहे थे, वहीं बोध सबसे दूर अंधेरे में अपनी आंखें बंद करके जल में खड़ा था। उसके हाथ खाली थे, लेकिन उसके हृदय में सूर्य देव के निराकार स्वरूप के प्रति अटूट ध्यान था। जब सूर्य अस्त हुआ तो एक अद्भुत घटना घटी। रूपचंद की सुंदर मूर्ति, जिसके सामने हजारों लोग अर्घ्य दे रहे थे, अचानक अपना प्रकाश खो बैठी और फीकी पड़ गई। उसका रूप धूमिल हो गया। उसी क्षण जहां बोध खड़ा था, उसके खाली हाथों और उसके हृदय के बीच एक अदृश्य किंतु अत्यंत तीव्र प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। ये प्रकाश इतना शुद्ध और निर्मल था कि इसने पूरे घाट को अपनी शांतिपूर्ण आभा से भर दिया। छठी मैया उसी निराकार प्रकाश के भीतर से प्रकट हुई। उन्होंने रूपचंद से कहा, रूपचंद, तुम्हारी कला अद्भुत है, पर तुमने भक्ति को रूप की सीमाओं में कैद कर दिया। मेरी पूजा बाहरी साज सज्जा से नहीं, बल्कि हृदय के शुद्ध ध्यान से होती है। तुमने अपनी बनाई मूर्ति को ही सब कुछ मान लिया। फिर उन्होंने बोध से कहा, बोध, तुम्हारा अर्घ्य सबसे पवित्र है। तुमने अपने ध्यान और आंतरिक समर्पण से उस निराकार प्रकाश की उपासना की, जो मेरे और सूर्य देव का वास्तविक स्वरूप है। तुमने सिद्ध किया कि सच्ची भक्ति के लिए किसी रूप या भौतिक साधन की आवश्यकता नहीं है। रूपचंद को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि वह मूर्तियों के निर्माण में इतना लीन हो गए थे कि मूर्ति के पीछे की शक्ति को ही भूल गए थे। उन्होंने तुरंत अपनी गलती स्वीकार की और बोध से क्षमा मांगी। उन्होंने उस फीकी पड़ी मूर्ति को उठाया और उसे प्रतीक के रूप में वापस स्थापित किया, लेकिन उन्होंने घोषणा की कि अब से उनकी पूजा प्रकाश के ध्यान से शुरू होगी। रूपग्राम की कथा ने छठ पर्व को एक नया अर्थ दिया। ये पर्व केवल भव्य रूपों की पूजा नहीं है, बल्कि जीवन के निराकार प्रकाश यानी शुद्ध चेतना, ध्यान और आंतरिक समर्पण की उपासना है। ये हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा किसी पत्थर की नहीं, बल्कि उस शक्ति की होनी चाहिए जो हर कण में व्याप्त है। रूपचंद के हृदय परिवर्तन और बोध के निराकार प्रकाश के अर्घ्य ने रूपग्राम को एक नई दिशा दी। रूपचंद अब मूर्तिकला को केवल कला नहीं, बल्कि आंतरिक श्रद्धा की अभिव्यक्ति मानते थे। उन्होंने अपनी कार्यशाला में मूर्तियों को बेचना बंद कर दिया और उन्हें ध्यान के केंद्र के रूप में तराशना शुरू किया। लेकिन रूपग्राम में अभी भी एक बड़ी समस्या थी, धर्म और आस्था के नाम पर बंटवारा। गांव में अनेक पंथ और संप्रदाय थे और हर समूह का अपना अलग घाट था, अपनी अलग मूर्ति और अपने नियम। वे आपस में अक्सर वाद विवाद करते थे कि किसका अर्घ्य ज्यादा शुद्ध है, किसकी छठ श्रेष्ठ है। इस बंटवारे के कारण गांव की एकता टूट रही थी।
बोएद ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपने निराकार की शक्ति देखी है। प्रकाश एक है, तो हम इतने घाट क्यों बनाते हैं? छठी मैया तो सभी की माता है और सूर्य तो सभी को समान रूप से प्रकाश देते हैं। रूपचंद ने बोध की बात समझी। उन्होंने अपने कला कौशल और बोध के आध्यात्मिक ज्ञान का उपयोग करके एक अद्भुत योजना बनाई। उन्होंने गांव के सभी समुदायों के प्रमुखों को बुलाया और कहा, इस बार हम कोई नई मूर्ति नहीं बनाएंगे और न ही किसी एक घाट पर अर्घ्य देंगे। हम एक महालय, महान मिलन स्थल बनाएंगे। रूपचंद ने अपनी बची हुई सारी संपत्ति दान कर दी। उन्होंने सभी समुदायों के पुजारियों, शिल्पकारों और स्वयं सेवकों को एकजुट किया। गांव के बीचों बीच नदी के तट पर उन्होंने एक विशाल गोलाकार मंच का निर्माण शुरू किया। इस मंच में कोई मूर्ति नहीं थी। इसके केंद्र में केवल एक अत्यंत निर्मल, पारदर्शी स्फटिक क्रिस्टल स्तंभ स्थापित किया गया था, जिसे रूपचंद ने अपनी अंतिम कलाकृति के रूप में तराशा था। ये स्तंभ निराकार प्रकाश का प्रतीक था। छठ महापर्व का समय आया। इस बार रूपग्राम में एक ही घाट था, महालय घाट। गांव के सभी समुदाय, सभी पंथों के व्रती, हिंदू, मुस्लिम, जो इस दिन आपसी सद्भाव के लिए जल की व्यवस्था करते थे, धनी, निर्धन, सब एक साथ उस महालय घाट पर इकट्ठा हुए। वे न अपनी मूर्तियों के सामने खड़े थे, न अपने पुराने घाटों पर। वे उस पारदर्शी स्फटिक स्तंभ के चारों ओर खड़े थे, जो उनके निराकार विश्वास का प्रतीक था। संध्या अर्घ्य के दिन लाखों लोग, जिनकी भाषा और रीति रिवाज अलग थे, एक ही स्वर में छठी मैया और सूर्य देव की आराधना कर रहे थे। जब सूर्य अस्त हुआ तो एक अभूतपूर्व घटना हुई। सूर्य की किरणें सीधे उस स्फटिक स्तंभ पर पड़ी और स्तंभ ने सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लिया। फिर उस स्तंभ से प्रकाश 7 अलग अलग रंगों में विभाजित होकर चारों दिशाओं में फैला। दिव्य वाणी ने गूंजकर कहा, रूपग्राम के भक्तों, तुमने सिद्ध किया कि ईश्वर का प्रकाश एक है, भले ही उसके रंग अनेक हो। रूपचंद, तुमने कला को विभाजन से एकता की ओर मोड़ दिया। बोध, तू मने निराकार को सामुदायिक सद्भाव के रूप में स्थापित किया। छठी मैया ने घोषणा की, आज से यह छठ पर्व केवल सूर्य की उपासना नहीं है, ये प्रकाश की एकता, यूनिटी ऑफ लाइट का पर्व है। इस महालय में जो भी अर्घ्य देगा, उसे सभी धर्मों और समुदायों के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना मिलेगी। रूपग्राम की कथा ने छठ महापर्व को आध्यात्मिक एकता, सामुदायिक सद्भाव और सभी मतभेदों से ऊपर उठकर निराकार शक्ति की उपासना का राष्ट्रीय प्रतीक बना दिया। इसने सिखाया कि सबसे शुद्ध भक्ति वह है, जो हमें केवल ईश्वर से ही नहीं, बल्कि एक दूसरे से भी जोड़ती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।